स्कूल एग्ज़ाम। एग्ज़ाम, शायद ये शब्द किसी भी हॉरर स्टोरी से भी ज़्यादा डरावना है। आज की कहानी भी इसी शब्द से जुड़ी है। पुनीत और करण बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो नर्सरी से लेकर क्लास 11 तक एक ही क्लास में पढ़ते आए थे और वो दोनों ही बचपन से पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर थे, पर वो दोनों स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। पुनीत स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था और करण डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियन था। टूर्नामेंट में बिजी होने की वजह से दोनों को ही पढ़ाई करने का बहुत ही कम टाइम मिलता था। पूरा साल कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला, पर अब उनके फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने में बस 10 दिन बचे थे। उन दोनों का उस एग्ज़ाम में पास होना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो फेल होते तो उनके पेरेंट्स उनके सारे स्पोर्ट्स छुड़वा देते। पुनीत और करण पढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लग रहा था। एग्ज़ाम में फेल होने का डर उन्हें सताए जा रहा था। ऐसे ही करते करते 9 दिन और बीत गए और अब भी दोनों के ही बहुत ही बुरे हाल थे। अगली सुबह एग्ज़ाम था और ना तो पुनीत और ना ही करण को कुछ भी आता था। तभी पुनीत के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने करण से कहा कि उस आइडिया में बहुत रिस्क है, लेकिन बस अभी वही तरकीब थी जो उन्हें कल के एग्ज़ाम में पास करवा सकती थी। उनके स्कूल प्रिंसिपल का बेटा योगेश पुनीत का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने योगेश को रात में फ़ोन करके उससे उसकी मम्मी की ऑफ़िस की चाबी मांगी। उसने अपनी दोस्ती निभाते हुए अपनी बैल्कनी से चाबी नीचे फेंककर पुनीत और करण को स्कूल की प्रिंसिपल रूम की चाबी दे दी। पुनीत और करण का प्लान बहुत ही सिंपल सा था। वो जानते थे कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही क्वेश्चंस पेपर प्रिंसिपल रूम में आ जाता था। उन्हें बस वो पेपर्स ढूंढकर उनके क्वेश्चंस कॉपी करके घर ले आने थे। पर वो ये नहीं जानते थे कि उनका ये सीधा सा दिखने वाला प्लान उन पर कितना उल्टा पड़ने वाला था। जैसे तैसे वो स्कूल की दीवार टाप कर स्कूल के अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में स्कूल अपने आप में बहुत ही डरावना लग रहा था। वहाँ स्कूल गार्ड के अलावा और कोई भी नहीं था। वो स्कूल गार्ड से बचते हुए प्रिंसिपल रूम के सामने पहुँचे और पुनीत चाबी से रूम का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी करण को अपनी गर्दन पर थोड़ी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कॉरिडोर के एंड में कोई खड़ा होके उन्हें देख रहा है। करण पुनीत को बुलाने के लिए मुड़ा, पर जब उन दोनों ने वहाँ पर देखा तो उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। पुनीत ने करण की बातों को नज़रअंदाज किया और ऑफिस का ताला खोलकर वो दोनों फौरन ऑफिस के अंदर घुस गए। वो दोनों ऑफिस में उस क्वेश्चन पेपर को ढूंढने लग गए कि तभी उन दोनों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उन दोनों के ही होश उड़ गए। ऑफिस में रखी एक अलमारी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। पुनीत और करण ने घबराते हुए एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन तभी करण का ध्यान अलमारी में रखे एक पेपर पर गया। करण ने उसे उठाकर देखा तो वो कल सुबह होने वाले एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन पेपर था। क्वेश्चन पेपर को देखने की एक्साइटमेंट में करण और पुनीत दोनों ही भूल गए कि अभी उनके साथ क्या हुआ था और वो उस पेपर के क्वेश्चंस कॉपी करने लग गए। तभी अचानक प्रिंसिपल के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। दरवाजे पर नॉक सुनकर पुनीत और करण का दिल उनके मुंह में आ गया। उन्हें लगा कि शायद योगेश ने प्रिंसिपल मैम को बता दिया है और वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने यहाँ आ गई है। वो दोनों बिना कोई भी आवाज़ किए प्रिंसिपल डेस्क के नीचे छुप गए। दरवाजे पर होने वाली ठक ठक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पुनीत और करण डरे सहमे बस वही छुपे रहे। देखते ही देखते कोई उस दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाज़ा शायद अब टूट ही जाएगा, पर तभी अचानक से एकदम सन्नाटा हो गया। दरवाजे पर होने वाली ठक ठक अचानक से बंद हो गई। पुनीत ने डेस्क के पीछे से उठकर
दरवाजे की तरफ नज़र डाली और उसकी आंखों के सामने वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। वो दरवाज़ा पूरा खुल गया, लेकिन दरवाजे के उस ओर कोई भी नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था वो पुनीत और करण के समझ से बाहर था। वो बस एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस कॉपी कर कर वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन उनका वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। पुनीत और करण ने डेस्क के नीचे बैठे बैठे ही क्वेश्चंस कॉपी करना शुरू कर दिया। जितने क्वेश्चंस कॉपी हो सकते थे उतने क्वेश्चंस उन्होंने कॉपी किए और उस रूम से बाहर भागने लगे। पर वो जैसे ही कमरे से निकलने लगे, उनका पैर कहीं अटका और वो दोनों ही मुंह के बल नीचे गिर गए। गिरने की वजह से करण के नाक पर बहुत ज़ोर से चोट लग गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। वो झटका करण को इतनी ज़ोर से लगा कि करण देखते ही देखते वही बेहोश हो गया। पुनीत करण को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने ज़मीन पर लेटे लेटे ही अपनी गर्दन को घुमाया तो उसे अपने पास नीले सड़े हुए पैर दिखे। उन पैरों में पस पड़ी हुई थी और वो दोनों देखने में बहुत ही डरावने थे। करण ने हिम्मत करके नज़र उठाई तो वहाँ एक आदमी खड़ा था जिसने उनके स्कूल के पियोन जैसे कपड़े पहने थे। उसका मुंह इतना सफ़ेद था कि जैसे उसके शरीर में कोई खून ही ना हो। उसे देखते ही पुनीत की चीख निकल गई। उस आदमी की दोनों आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी और वो बिना कुछ बोले बस वहाँ खड़ा हुआ था। इससे पहले कि पुनीत कुछ कर पाता, उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाइपर पुनीत के सर में दे मारा और पुनीत वही गिरकर बेहोश हो गया और वो भयानक आदमी कहीं गायब हो गया। अगली सुबह जब स्कूल गार्ड को कॉरिडोर में दो बच्चे बेहोश मिले तो बहुत हाहाकार मच गया। उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया और प्रिंसिपल को पुनीत और करण के चोरी के बारे में भी पता चल गया। पुनीत और करण को उस दिन की शाम को जाकर होश आया और वो हड़बड़ाहट में अपने साथ हुआ हादसा बताने लगे। तभी उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। उनकी बात को काटकर प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया है उसकी सज़ा उन्हें मिलेगी। पुनीत और करण को 11th क्लास रिपीट करने को कहा गया, लेकिन पुनीत और करण उस रात को भूल नहीं पाते। उन्होंने सब लोग को अपने साथ हुआ किस्सा कई बार बताया, लेकिन सब उनका बस मजाक उड़ाते रहे। फिर एक दिन एक पुराने स्कूल गार्ड ने उन्हें बताया कि करीब 20 साल पहले एक स्कूल पियोन की क्लास में सफाई करते हुए ही मौत हो गई थी। उस गार्ड ने यह भी बताया कि उस क्लासरूम की जगह पर अब प्रिंसिपल का ऑफिस बन गया है, पर उस पियन की मौत के बाद उस पियन को कभी देखा नहीं गया है और ना ही कोई भूतिया किस्सा उस गार्ड को कभी सुनने में आया। लेकिन उस गार्ड की बातों को सुनकर पुनीत और करण की हालत ख़राब हो गई। वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से ज़िद करके वो स्कूल ही छोड़ दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पुनीत और करण को उनकी चोरी की सज़ा मिली? हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा।